बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में फंक्शंस के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है। मतलब हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन लिखने के तरीके भी देखे, उसमें पैरामीटर्स पास किए, इवन पॉइंटर्स के थ्रू हमने रेफरेंसेस पास किए फंक्शन के ही अंदर। मतलब डिफरेंट हमने स्ट्रैटेजी स्टडी की, एग्जांपल्स की डिफरेंट फंक्शन लिखने की, कैसे एरे पास किया जाता है, कैसे इंटीजर्स पास किए जाते हैं फंक्शन में, कैसे छोटे छोटे कोड्स लिखे जाते हैं, मतलब ब्लॉक ऑफ फंक्शन लिखा जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। आज हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं किस कॉन्सेप्ट की, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। रिकॉल में क्या है, जैसे हमने कहा हम फंक्शन कहीं ना कहीं डिक्लेयर करते थे, लाइक जैसे ये फंक्शन है ऐड और उसमें दो पैरामीटर हैं, एक है m एक है पैरामीटर n। मीन्स दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं m और n, और कहीं ना कहीं जाके उसी कोड के अंदर, मतलब अपनी स्निपेट ऑफ कोड के अंदर हम लोग कहीं उस फंक्शन को पूरा डिफाइन कर देते थे कि वो जो हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी आपके समझने के लिए, कि ये जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनका कोई फॉर्मल नेम भी होगा ऑब्वियसली, उस नेम पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे इस वाले फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप m और n पास कर रहे हो, सो दैट मीन्स हैं इस चीज़ को ए कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, ठीक है। इट्स मीन कि ए बी, लेट्स से यहाँ पे हमने कोड के मुताबिक ए बी था, तो ए बी में 10 20 सेव्ड है, अगले ए बी में 20 10 सेव्ड है। ये दोनों नाम सेम है बेशक, लेकिन इनकी अपनी लोकेशन है, इनका अपना डेटा है। बाय वैल्यू में क्या होगा, वही वैल्यू रहेगी जो आप पास कर रहे हो। क्राइटेरिया मतलब आप जो पास कर रहे हो, ठीक है, आप बेशक जैसे जैसे उस पर ओवर राइटिंग, मतलब जैसे हमने ओवर राइटिंग की है, 10 था, 10 हमने पास किया और हमने ओवर राइट करके 20 कर दिया है, तो ऑफिशियली माइंड ये कहता है कि 20 प्रिंट होना चाहिए। तो उसका एक तरीका है जो हम पॉइंटर्स में पढ़ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंस करने के लिए कि कॉल बाय वैल्यू किसको कहते हैं और कॉल बाय रेफरेंस किसको कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज पॉइंटर्स, ठीक है। कि पॉइंटर कैसे वर्क करता है उसकी हमने काफ़ी डिटेल स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स कि कोई चीज़ होगी कॉल बाय रेफरेंस में, हम कुछ रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट उस लोकेशन का रेफरेंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने एक्स वाई सेम, लाइक एक्स वाई अपनी लोकेशन है उसकी 1000 है, और लेट्स से y की 2000 लोकेशन है, x के कंटेंट में 20 पड़ा है, y के कंटेंट में, दैट मीन्स y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू 20 है, और इसका अपना एड्रेस है और y का अपना एड्रेस है। और आपने क्या किया है, इस फंक्शन में बजाय इसके कि आप पास करते वैल्यू, आप पास कर रहे हो रेफरेंस। क्या पास कर रहे हो, रेफरेंस, ठीक है। आपने रेफरेंस पास किया x का और y का, मतलब इस फंक्शन के अंदर आप एड्रेस पता पास कर रहे हो कि वो कहाँ रहता है, x का घर का एड्रेस बता रहे हो और y के घर का एड्रेस बता रहे हो, ठीक है। और फिर सेम उसी तरीके से आपने फंक्शन अपना डिफाइन किया हैविंग नेम फन, और आपने एक पॉइंटर में रिसीव कर दिया। कहाँ रिसीव कर दिया, पॉइंटर में, जैसे हम ऑलरेडी पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं। तो दैट मीन्स कोई ptr1 is pointer, some pointer, and ptr2 is also a pointer of integer type, ठीक है। और ptr1 is referring to the address of x, ptr2 is referring to the address of y, ठीक है। सो अगर आप इसको ग्राफिकली देखो तो दैट मीन्स एक्स वाई आर सम यूनिक मेमोरी लोकेशन, x का कंटेंट 20 है, y का कंटेंट 10 है, x की एक स्पेसिफिक लोकेशन है दैट इज 1000, y की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, मेमोरी की लोकेशन है जिसका एड्रेस है 2000, मतलब 2000। तो क्या है, ptr एक पॉइंटर है जिसमें आप एड्रेस ऑफ x सेव करा रहे हो,
ptr2 एक पॉइंटर है जिसमें आप एड्रेस ऑफ y सेव करा रहे हो. सो दैट मीन्स कि जब आप इस पॉइंटर में 20 लिखेंगे तो दैट सिंपली मीन्स इट विल अपडेट दिस मेमोरी लोकेशन. अब ptr2 में आप जब 10 लिखोगे इट मीन्स इट विल अपडेट द y लोकेशन. मतलब वो अलग लोकेशन पे नहीं जाके कहीं सेव कर रहा, बल्कि आप एक पॉइंटर x लोकेशन पे रेफर कर रहे हो और ptr2 एक पॉइंटर y लोकेशन पे रेफर कर रहे हो.